हेलो दोस्तों, आपने बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जहां पर कई प्लेन गायब हुए और कई प्लेन तबाह हुए और कईयों के तो अता पता नहीं चल पाया। ऐसे ही चीज़ों के लिए बरमूडा ट्रायंगल आज भी एक अनसुलझी रहस्य है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि हमारे भारत में भी एक बरमूडा ट्रायंगल है जो कि उड़ीसा में मौजूद है। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अनमोल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इनसाइडोपीडिया में। उड़ीसा के मयूरभंज जिला का अमरदा रोड एयरफील्ड को इंडिया का बरमूडा ट्रायंगल माना जाता है। पिछले 80 सालों में यहाँ पर करीब 600 से ज़्यादा क्रैशेस हो चुके हैं। ये ट्रायंगल से सकुलिया प्लाबोडा और अमरदा एयरफील्ड को लेकर बनता है। ये जगह देकर आज तक कोई भी फाइटर प्लेन या कोई भी कमर्शियल प्लेन नहीं उड़ सका। हम पहले इस एयरफील्ड के बारे में जानेंगे और फिर इसके पीछे जो कारण है उसको खोज निकालेंगे। दोस्तों, ये एयरफील्ड करीब 800 एकड़ में फैला हुआ है और ये एयरफील्ड द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। उस समय जब जापान से लड़ाई चल रही थी तब अमेरिका के बहुत सारे फाइटर प्लेन यहाँ से उड़ान भरते थे। वर्ल्ड वॉर के समय यहाँ पर बहुत से अनडिफाइंड प्लेन क्रैश हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर एक खौफ सा पैदा हो गया। 1944 में अमरदा एयरफील्ड से अमेरिका का एक फाइटर प्लेन जापान की ओर बढ़ने के लिए निकलता है। तभी अचानक दूसरी तरफ से आता हुआ एक कनाडा का एयरप्लेन इस अमेरिकाई एयरप्लेन से टकरा जाता है। इस तरह होता है इस एयरफील्ड के अंदर पहला प्लेन क्रैश। इसके ठीक 3 दिन बाद यहाँ पर एक दूसरा भयानक क्रैश होता है, जब अमेरिका की एक एयरप्लेन टेक ऑफ के सिर्फ 20 मिनट बाद अपने आप क्रैश हो गया और इस क्रैश में 10 लोग मारे गए। और फिर ऐसे ही हर कुछ दिनों के अंतर में एयर क्रैशेस होते रहे और कई सारे एयरप्लेन्स तबाह हो गए और इन एयर क्रैशेस में कई सारे लोगों की मौत हो गई। 26 जुलाई 1945 ब्रिटिश सेना की 2 B-24 बम्बर कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये 2 विमान बे ऑफ बंगाल में क्रैश हो गए। ऐसे ही कई सारे विमान बे ऑफ बंगाल में क्रैश हुए थे, लेकिन कितने क्रैशेस हुए थे ये अब तक कोई ठीक से बता नहीं पा रहा, क्योंकि वार के टाइम ये सब सीक्रेट मिशन के तहत होते थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत था। जब बर्मा ऑपरेशन और चाइना हम्प ऑपरेशन आए तो यहाँ तबाही सी मच गई। ये ऑपरेशन दरअसल मिलिट्री सप्लाई ऑपरेशन होते थे। ये ऑपरेशन के दौरान प्रति 6 में से 1 प्लेन क्रैश होता था। लगभग 594 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके थे और 1660 क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी। इसलिए ये एयर रूट को ग्रेवयार्ड ऑफ एयरक्राफ्ट कहा जाने लगा। जो प्लेन क्रैश हुए थे आज भी उनका मलबा यहाँ पर पाया जाता है। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल से भी ज़्यादा प्लेन यहाँ पर क्रैश हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
इस एयर रूट को इस्तेमाल आज तक कभी नहीं किया गया है। इन सब के पीछे का कारण खोजें तो कुछ क्लियरली पता नहीं चलता, क्योंकि ऑफिशियल सोर्स के मुताबिक भारत के आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इस पर इन्वेस्टिगेशन किए गए, लेकिन सारे प्लेन्स डिफेंस के होने के कारण इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक नहीं किया गया। फिर भी अभी भी कुछ लोग इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जितने भी क्रैशेस हुए थे उनमें से ज़्यादातर प्लेन साधारण मौसम कंडीशन में हुए थे, इसलिए इसके पीछे मौसम का कोई दोष नहीं है। यहाँ पर एक और पॉसिबल थ्योरी आता है। ऐसा कहा जाता है कि झारखंड की ट्रायंगल पॉइंट 53 किलोमीटर दूर एक यूरेनियम माइन है। दोस्तों, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। ये इतना अनस्टेबल होता है कि आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को वर्किंग कंडीशन से नॉट वर्किंग कंडीशन में ले आता है। तो शायद ये यूरेनियम इसके पीछे का कारण हो सकता है। और भी एक लॉजिकल रीजन लगता है, तब प्लेन अक्सर कम ऊंचाई पर उड़ते थे, तो हो सकता है इंस्ट्रूमेंट फेलियर के कारण प्लेन क्रैश हो सकता हो। लेकिन युद्ध के समय पर ये यूरेनियम खान की लोकेशन प्लेन के रूट में नहीं आता था और सबसे ज़्यादा क्रैश इसी ट्रायंगल के अंदर हुआ था, इसीलिए ये भी एक रीज़न हो सकता है। अभी तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं आई है जो कि इसके पीछे का कारण क्लियरली बता सके, इसीलिए ये आज तक एक अनसुलझी मिस्ट्री बनकर रह गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।